नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वो थे तो राम भक्तों पर गोलियां चली, शिव भक्त कांवड़ियों की यात्राएं रद्द हुई और सैफई महोत्सव के कारनामे हुए। इसके साथ ही योगी ने अपने काम को गिनवाया। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि हम हैं तो श्री रामलला विराजमान का स्वप्न साकार हुआ है। इसके साथ ही शिव भक्त कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई तो दीपोत्सव और रंगोत्सव उत्तर प्रदेश की पहचान बना है। ये फर्क साफ है, आपको भी एहसास हो रहा होगा। एक सरकार दंगाइयों का सम्मान करती है, आतंकवादियों का सम्मान करती है, किसानों पर गोली चलाती है, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करती है, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है और गरीबों को मिलने वाली योजनाओं पर डकैती डलवाने का काम भी करती है। सरकार के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इनकी टोपी रेड अलर्ट है, सुरक्षा के लिए भी, समृद्धि के लिए भी, खुशहाली के लिए भी। 3 से लेके 2017 तक 14 वर्ष के सपा, बसपा और सपा, इन तीनों के कार्यकाल को जोड़ दिया जाए तो भी इतना आवास प्रदेश के अंदर गरीबों को नहीं मिला है जितना हमने 5 साल में दे दिया है। गन्ना किसानों का 2003 से 17 के बीच में 14 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का बकाया नहीं दिया गया, उससे ज्यादा गन्ना मूल्य का बकाया, गन्ना मूल्य का भुगतान हमारी सरकार ने मात्र 5 वर्ष में कर दिया है। किसानों को उनकी उपज का दाम जितना 2003 से 2017 के बीच में 14 वर्षों में नहीं कर पाए, उससे ज्यादा पैसा गन्ना प्रदेश के किसानों का उनके खाते में पैसा भेज करके हमने उनके उतना भुगतान उनको किया है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान को और तेज कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बरेली में चुनाव प्रचार किया तो फिर वहीं पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की। इसके साथ ही वो विपक्ष पर भी बरसे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि सपा के आधे लोग जेल, आधे बेल पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो लोग जात के नाम पर वोट मांगते रहे, आजकल विकास की बात करने लगे कि नहीं करने लगे। ये उनकी इच्छा नहीं है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर निकल पड़ा है आगे। इस बात को हमको समझना है। यहां के पूर्व मुख्यमंत्री वो इसको लोगों को भटका रहे थे, हाँ कि ना, हाँ कि ना, भटकाया था कि नहीं भटकाया था। और क्या कहा था किसने? किसी ने कहा वी आर नॉट गिनी पिग्स, वी आर नॉट रैट्स। क्या कहा था? इससे ये बिना ट्रायल के, तीसरे ट्रायल के ये वैक्सीन आ रही है। आज मैं पूछना चाहूंगा कैसी लगी मोदी वैक्सीन? तो अखिलेश ने मुजफ्फरनगर की जनता से बताया कि दिल्ली में कई घंटे तक मैं हेलीकॉप्टर में बैठा रहा। अखिलेश ने कहा कि ये चुनाव किसानों और नौजवानों के भविष्य का है। चौधरी जयंत सिंह ने कहा अधिकारियों और कर्मचारियों में काफी रोष है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी गठबंधन की ओर देख रहा है। वहीं अखिलेश ने कहा कि चुनाव में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को लगाया गया है ताकि अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सके और दबाव में उनका वोट डलवाया जा सके। अखिलेश यादव ने कहा कि आप प्रचार का तेल घी न खाएं, आप शुद्ध तेल खरीद कर ही खाएं। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कहा था कि बुंदेलखंड में तेल का कारखाना लगाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का गंगा एक्सप्रेसवे तो नहीं पता कब बनेगा, लेकिन सपा और रालोद गठबंधन यहां से लखनऊ के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जरूर बनाएंगे। वहीं हाईकोर्ट बेंच की मांग पर के सवाल पर भी कहा कि गठबंधन इस काम को भी जरूर कराएगा। अखिलेश ने कहा कि अब तो चुनाव आ गए हैं, अब तो भाजपा अपना संकल्प पत्र पढ़ ले। जो उत्तर प्रदेश की जनता से झूठे वादे किए, क्या उनमें से कोई वादा पूरा हुआ है? अखिलेश ने कहा कि हम दोनों किसानों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। विलंब के लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा रहा, रिफ्यूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कहा कि उनकी आय दोगुनी होगी, फसल समय पर खरीदी जाएगी
और भुगतान भी समय पर होगा। और मैं बधाई देना चाहता हूं किसानों को, उनकी ताकत का एहसास दिलाया। लोकतंत्र में किसानों ने एकजुट होकर के और सब कुछ भूल करके एक साथ खड़े होकर के मजबूर किया सरकार को, और सरकार को अंतोगत्वा वो कानून वापस। और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा है। समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी, एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पर किए जाएंगे। वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े। फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। और वहीं मैं इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर के नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है। इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। तो अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अलीगढ़ के अतरौली और बारौली विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए 2022 के चुनाव में बीजेपी के दिग्गजों के लिए वोट मांगे और बीजेपी में आने वाले लोगों को न्योता भी दिया। डिप्टी सीएम ने बिना किसी का नाम लिए जयंत चौधरी पर निशाना साधा। अतरौली में प्रभावी मतदाता संवाद करने आए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। हालांकि आज वो अतरौली में आए थे और मतदाताओं से संवाद करने के बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। देखिए, अगर पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिप्टी सीएम लगातार यहाँ मौजूद हैं और मतदाता सम्मेलन में शिरकत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो उनसे हम बात करने की लगातार कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए आज 10 फरवरी को अलीगढ़ में पहला चुनाव होना है और अलीगढ़ को ताला और तालीम की नगरी भी कहा जाता है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा यहाँ मौजूद हैं और आज मतदाताओं को रिझाने के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर अतरौली विधानसभा क्षेत्र में आए हुए थे और उन्होंने मतदाता प्रभावी सम्मेलन में बाकायदा शिरकत की और शिरकत करने के बाद यहाँ से जो है जाएंगे और डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। देखिए, दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। बात सर, अतरौली में आए हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग करने जाएंगे, किस तरीके से सर मतदाताओं को देखिए, चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उनके अनुसार हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बाबूजी का, कल्याण सिंह जी की कर्मस्थली है और उत्तर प्रदेश जिस प्रकार खुश है, आज यहाँ पर अलीगढ़ बाबूजी को पद्म भूषण मिला है और पूरा अलीगढ़ आह्लादित है आज। और मैं जब सभी जाति और धर्म के लोग आज जिस प्रकार से आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। सर, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करेंगे आप? मैं जा रहा हूँ। सर, बाबूजी की कर्मस्थली कहा जाता है, एक बार अतरौली को सर बाबूजी का गढ़ भी रहा है। बाबूजी के इस कर्मस्थली में जो विकास हुए हैं, उन्होंने अपने एक रिकॉर्ड बनाया है। तो देते हमारे साथ में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी, उन्होंने साफ तौर से बताया है कि आज वो लोग यहाँ पर आए हैं, प्रभावी मतदाता सम्मेलन कराया, इसके बाद वो जाएंगे डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव का प्लान और प्लेन का टेक ऑफ हो नहीं पा रहा। जनता ने अखिलेश के प्लान और प्लेन पर रोक लगा दी है। बीजेपी घर घर जाकर हाथ जोड़कर जनता से वोट मांग रही है, पर अखिलेश को बंदूक दिखानी आती है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर आज बड़ा हमला बोला है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का न तो चुनाव का प्लान टेक अप कर पा रहा है, न उनका प्लेन टेक अप कर रहा है। अब प्लान और उनका प्लेन दोनों टेक अप नहीं कर पा रहा है, तो ये उनकी असफलता है, उनकी हार की बौखलाहट है। यादव जी की यह नौटंकी है और भाजपा जा रही है हर घर द्वार हाथ जोड़ करके वोट मांगने के लिए, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को हाथ जोड़ना नहीं पसंद है, बंदूक दिखाना पसंद है।
गुंडों को लाना पसंद है, अपराधियों को लाना पसंद है। जब चुनाव आचार संहिता के क्रम में यह तय किया गया है कि 5-5 लोगों का एक समूह हो, लोगों के पास वोट मांगने हाथ जोड़ करके जाएगा। भाजपा जा रही हर घर और हर द्वार। श्री अखिलेश यादव जी, आपकी प्लेन हो, आपका प्लान हो, सब पर रोक 2014 में यूपी की जनता ने लगा दिया है। तो गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में 2017 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे विजय बहादुर यादव को एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। अब टिकट की घोषणा होने के बाद टिकट कटने से नाराज प्रत्याशी विरोध प्रदर्शन पर भी उतर चुके हैं। ग्रामीण विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे एडवोकेट हिजफुर रहमान उर्फ अजमल अंसारी ने अपने समर्थकों के साथ गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रसूलपुर में पार्टी का झंडा जलाकर अपना विरोध जताया। गोंडा में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव डर गए हैं, इसलिए पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे। मुसलमान नाराज ना हो जाए, इसलिए पाकिस्तान पर बोलने से वो बचते हैं। इसके साथ ही कहा कि अखिलेश के पिता ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। ऐसे लोगों की वजह से ही आज भी जिंदा है जिन्ना की विचारधारा। चले बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय को पुलिस ने घर में नजरबंद कर दिया है। उनके घर के बाहर पुलिस को तैनात किया गया है। बिहार बंद को लेकर के पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विपक्ष के कई नेताओं को नजरबंद कर दिया है। सहारनपुर नगर विधानसभा से सपा प्रत्याशी संजय गर्ग ने कैराना के हिस्ट्री शीटर इदरिस मलिक को अपना प्रस्तावक बनाया है। हाल ही में सहारनपुर में वो रहे इदरिस मलिक पर राजस्थान के जयपुर में देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के साथ साथ कई संगीन आपराधिक मुकदमे कैराना में भी दर्ज किए गए थे। इमरान मसूद ने इदरिस मलिक का बचाव किया। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर चंद्र मोहन ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगरा पहुंचे। यहां पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क किया और घर घर जाकर वोट मांगे। भूपेश बघेल ने व्यापारियों से भी संवाद किया, कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जानकारी उनको दी। उन्होंने कहा कि जनता परिवर्तन चाहती है। विधानसभा चुनाव 2022 में आगरा की 9 सीटों पर कांग्रेस की पैनी नजर है। वहीं आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में भाजपाई योगी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। फिर एक बार 300 प्लस सीटें लेकर के हम आ रहे हैं। 2022 चुनाव के शंखनाद के साथ ही सभी पार्टी चुनावी मैदान में आ गए हैं और उन्होंने अपने स्टार प्रचारकों को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। आज भाजपा के स्टार प्रचारक डिप्टी सीएम केशव मौर्य आगरा में थे। आगरा के 2 विधानसभा में उनका कार्यक्रम रखे गए। जनसंपर्क कार्यक्रम भी था, लेकिन वो रद्द कर दिया गया। जनसंवाद कार्यक्रम रखे गए। आपको बता दूं कि केशव मौर्य ने सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। तो कांग्रेस नेता और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह से हमारे संवाददाता जमील अहमद ने खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। नेता और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है, बनारस में पहुंचे हैं। क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी 2022 की विधानसभा किस तरीके से चुनाव लड़ रही है? हाँ जी, किस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ रही है? विजेंद्र जी, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है 2022? सुप्रिया जी ने इसका जवाब दे चुकी है। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया जी हैं, मैं नहीं हूँ। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी? क्योंकि ये लगातार एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता छोड़कर बीजेपी में शामिल हैं। भैया अभी देखिए, छोड़ के जा रहे हैं अभी, तो वो उनकी सोच है। हमारी सोच अलग है। हमारी सोच हमेशा गरीब, मजदूर, युवा के साथ ही आगे भी रहेगी। जो छोड़ के गए हैं वो जनता उसका जवाब देगी। वो बताएगी कि भैया उन्होंने सही किया, गलत किया। जो हमारी बात है, हमारी बात करें तो भैया हम कहते हैं इस सोच के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। क्या इस बार विधानसभा चुनाव भी आप कहीं से लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ?
जी सरकार अगर हमारी हाईकमांड अगर आदेश करेगी तो जरूर करेंगे। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? जी वो तो लोग बताएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी कि भैया कहाँ से लड़ा जाए। आप हरियाणा से आते हैं और बगल में आपका पंजाब है प्रांत। पंजाब में कल यूपी राहुल से भी मेरी रिश्तेदारी है, यूपी से भी ठीक, रिश्तेदार राहुल लोगों गांधी को वहाँ नहीं पर मालूम पहुंचे कि थे। भैया मौजूदा सांसद वहाँ 5 सांसद जो कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व ये राहुल गांधी के साथ नहीं शामिल। क्या लगता है कि वहाँ पर भी आपसी मतभेद है कांग्रेस पार्टी में? जी कोई मतभेद नहीं है। राहुल जी जो काम करे, जो उनकी सोच है वो बहुत अच्छी है। और रही बात मतभेद की तो भैया उन्होंने कहते गुरु महाराज का दर्शन किए, लंगर छका, और जो उनकी जो वहाँ की नैतिक जो बात होती है, जो युवाओं की बात हुई, वो बात रख के और वापस आ गए। रही बात कोई होता है कहते जिसकी परेशानी होती है किसी को नहीं होती, तो सब ठीक है, टाइम आएगा तब पता लगेगा इस चीज़ का। प्रियंका गांधी कहती हैं कि लड़कियों लड़ सकते, कितना कारगर साबित होगा इस चुनाव में? उत्तर प्रदेश के युवा हैं, उनसे साथियों से पूछे कि जो प्रियंका जी ने जो काम शुरू किया है उसका कितना असर है, वो बताएगी, जनता बताएगी। कहते मैं तो हमेशा तारीफ करूंगा लेकिन जो असली जनता है वो इसका जवाब अच्छी तरह दे पाएगी। तो ये थे विजेंद्र सिंह जिनका साफ कहना है कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी के साथ जो महिलाएं चाहे युवा हैं जो उनके साथ जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, चाहे पंजाब हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज़। कांग्रेस पार्टी के नेता तो वहीं चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की महिला सचिव मंजू तिवारी ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आप प्रभारी दिनेश मोहनिया ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस में धन बल और बाहुबल हावी है। मंजू तिवारी ने यह बात कही, स्थानीय कार्यकर्ताओं को कोई तरजीह नहीं मिलती है। हेम आर्य भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता है, ये बात हेम आर्य ने भी कही है। और चलिए इसी के साथ एक बड़ी जानकारी है। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला के द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई है। सुल्तानपुर से ये बड़ी और अहम खबर है। सपा प्रत्याशी से महिला ने अपनी जान को खतरा बताते हुए न्याय की गुहार लगाई। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कथित प्रेमिका समरीन ने अनूप संडा पर आरोप लगाए हैं। 2 बार विधायक रह चुके हैं अनूप संडा और उनसे अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। योगी से मिलकर महिला अब न्याय की गुहार लगाएंगी। तो सुल्तानपुर से ये बड़ी जानकारी है। महिला प्रत्याशी को जान का खतरा है और अब न्याय की गुहार लगाई है। सपा प्रत्याशी से महिला ने अपनी जान को खतरा बताया है। कथित प्रेमिका समरीन ने अनूप संडा पर ये आरोप लगाए हैं। 2 बार विधायक रह चुके हैं अनूप संडा और अब उनसे अपनी जान को खतरा बता रही हैं। महिला प्रत्याशी हैं और अब ये कह रही हैं कि वो योगी से मिलकर के न्याय की गुहार लगाएंगी। बड़ी और अहम खबर है। समरीन जी, आज आपने जिस तरह से मुझे बुलाया है इस चैनल के माध्यम से, तो क्या वजह क्या है, आपने किस वजह से बुलाया और क्या कहना चाहती हैं? मैं आप लोग सब लोग इस बात से अवगत होंगे कि 188 विधानसभा से एमएलए अनूप संडा जी को फिर से एक बार टिकट मिला है और मेरा उनसे जो भी विवाद रहा आप लोग को पता ही है। और 3 महीना पहले अभी अगर आप लोग को याद हो तो मीडिया और सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल हुआ था। वहाँ पे उनके लोगों ने हमारे साथ मारपीट भी की है। उससे 3 महीना पहले उनके ऑफिस में हमको गाली गलौज भी की गई है। उससे 3 महीना पहले वहाँ पे फिर हमारे साथ जेंट लोग ने मतलब उनके जो कार्यकर्ता उन्होंने हमको मारा। हर 3 महीने 4 महीने पे मेरे साथ अभद्र व्यवहार वहाँ पे होता रहता है। वजह क्या है कि 15 साल ये हमारे साथ रिलेशन में है। इन्होंने हमसे रिश्ता रखा, मैं इनकी पत्नी हूँ और उस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं करते कि ऑलरेडी इनकी एक पत्नी है, वो भी इन्होंने लव मैरिज की हुई है। नहीं, आप इस तरह से कह रहे हैं कि जैसे 15 साल से आपके लिव इन रिलेशन है, तो ये 15 साल का एक समय आपको नहीं लगता कि एक लंबा अंतराल हो गया? हाँ, बिल्कुल। और लंबा अंतराल होने के बावजूद आपने जिस तरह से आप आए दिन अक्सर जो है आपने कई बार प्रेस वार्ता की और लोगों को इस तरह से, इसके पहले भी आपने कई बार चर्चा की, तो ये मैटर क्या नहीं लगता कि आपको इस तरह से आप सुर्खियों में आने के लिए या समय समय पे जैसे बरसाती मेढक की तरह होता है, तो क्या? देखिए, सुर्खियों में आने की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ना मैं चुनाव लड़ रही हूँ और ना मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ।
मैं एक आम घरेलू महिला हूँ, तो हमारे भाई मेरी निगाह में तो सुर्खियों में देखिए आना। एक्चुअली है क्या कि जैसे अनूप सन्ना जी 2 बार सुल्तानपुर से जनप्रतिनिधि यहाँ पे रहे हैं, जी। उनकी जनता में एक अच्छी छवि है और अगर उनकी छवि है और उसकी वजह से वो 2 बार जनप्रतिनिधि बन करके आए और आपका इस तरह से एलिगेशन लगाना या आपका बार बार उनके ऊपर कीचड़ उछालना किसी मकसद या उसके पीछे कोई तो चलिए इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी है उत्तराखंड से। चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी किया है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह स्टार प्रचारक, इसके अलावा राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी, इन सब का नाम उत्तराखंड में चुनाव प्रचारकों की लिस्ट में है। योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, दुष्यंत गौतम इस सूची में शामिल हैं। महिलाओं में स्मृति ईरानी, रेखा वर्मा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। माला, राज्यलक्ष्मी शाह, रमेश पोखरियाल निशंक इस सूची में हैं। तो उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट को जारी कर दिया है और ये सभी अब आपको उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।